गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आपका नाम कभी नहीं लेता सुरभि जी। तो दोस्तों स्वागत है, वेलकम है आप सभी का। जैसा कि क्लास के टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज क्लास क्या स्टार्ट होने वाली है। जबरदस्त क्लास है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, है ना। पालाघाट दर्रा से आगे। पालाघाट की पालघाट। नमस्ते रत्ना जी, सुजीत, अतुल श्रीवास्तव जी, इंदु कुमारी, पूनम ज्योति। एक बार सभी लोग बताइए कि आप लोग मुझे अच्छे से देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। नमस्कार सुजीत जी, पूनम ज्योति, इंदु कुमारी, स्वाति कुमारी जी, राकेश रंजन जी, गुड इवनिंग। नूतन पांडे जी, मनोज कुमार जी, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। फैयाज अनवर जी, सुजीत, अतुल, शंभू कुमार, निराला जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। चलिए, एक शिकायत है आप लोगों से। कई लोग तो समझ गए होंगे, समझ गए कि नहीं? शिकायत क्या है? प्रणाम मृदुल जी, कंटिन्यू सर। अब ना शिकायत तो सुन लीजिए। शिकायत ये है कि मैं अपना मतलब 100% देता हूँ, जाने अनजाने हर तरीके से। हाँ अंकित जी समझ गए। लेकिन कुछ लोग, मतलब मैक्सिमम लोग तो सही हैं, कुछ लोग रेटिंग में थोड़ा सा कंजूसी की, या कि एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको जो पावर्स दी गई हैं उसका मिसयूज करना। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लोकतंत्र है, आप लोग अपनी बात को रखें। समझ में आया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो ठीक है। लेकिन कभी मतलब मुझे लगता है 5 स्टार से कम देना, ये किसी भी टीचर के लिए, मेरे लिए जरूरी नहीं। मेरी तो रेटिंग बहुत अच्छी रहती है। आप लोगों का बैच है और भी बैचेस हैं, उसमें बहुत बच्चे प्यार देते हैं। सभी लोग जितने भी मेरे साथी हैं, स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स, सब बहुत प्यार देते हैं। लेकिन इस क्लास से थोड़ा सा निराश में हुआ कि कुछ लोग, आप लोग नहीं, कुछ लोग, और मतलब नाम मैं किसी का लूंगा नहीं, पर सही है थोड़ा सा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ, अगर कोई भी समस्या है, कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप मुझसे पूछिए। कोई बात है, कोई चीज जो परेशान करे, आप मुझसे पूछिए। लेकिन रेटिंग में किसी भी टीचर के आप लोग मतलब ऐसा ना करें कि क्वेश्चनेबल हो जाए वो, कि मैनेजमेंट एक टीचर को बुलाकर ये कहे सर आपका रेटिंग ये है देखिए। थोड़ा सा वो लगता है कि यार हम लोग मेहनत कर रहे हैं, रात में क्लास कर रहे हैं, नींद भूख प्यास सब त्याग करके, अभी तक मतलब भोजन अभी नहीं किया हूं। ठीक है, यस। पढ़ाते टाइम कमेंट मैं कभी चैट प्राइवेट नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे क्लास में ट्रांसपेरेंसी बनी रहनी चाहिए। जो कोई गलत बोलता है, जो कोई सही बोलता है, सब कोई देखे, मैं ये चाहता हूं। यस, ऑनेस्टी, ये जो वैल्यूज हैं वो आपको दिखेंगे मेरी क्लास में, जो मोरल वैल्यूज हैं। दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों को भी ख्याल रखना पड़ेगा, इससे थोड़ा सा डीमोटिवेटेड हो जाता है टीचर की, भाई मैं अपना इतना कर रहा हूं कि आप सफल हों, यही अंतिम और पहली यही इच्छा होती है टीचर्स की। तो थोड़ा सा वो, खैर। यस, आई लव यू टू, आई लव यू ऑल आनंद जी, आप सभी से बहुत प्रेम है। चलिए, और इसी प्रेम की बदौलत ही इस टाइम पे मैं क्लास मैंने रखवाया है कि आगे चले। तो आज टॉपिक का नाम, नहीं आप लोग सिंसियर हैं, आप लोग बकवास क्यों करेंगे? सिंसियर लोग कभी चैट में बकवास बातें नहीं करते हैं, और आप लोग बहुत सिंसियर हैं। क्यों सिंसियर हैं? इसलिए क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं। आप समझिए, इसकी एक डिग्निटी है, इस पोस्ट की एक डिग्निटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, अकाउंटेबिलिटी वाली पोस्ट है ये।
तो आप अगर टीचर बनने जा रहे हैं तो उस वैल्यूज को मेंटेन कीजिए। तो आप लोगों से कभी ये नहीं रहेगा कि भाई आप टीचर बनने जा रहे हैं और एक टीचर के बारे में या फिर किसी भी उटपटांग तरीके से जो है बातें आप लोग करें, वो शोभायमान नहीं है है ना। खैर, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज टॉपिक है इंडियन रिवर्स के बारे में एंड ट्रिब्यूटरीज जो भी हैं। तो आज हम देखेंगे नदियां, और जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों को मैं विजुलाइज बिल्कुल करूंगा, क्लास में ही याद होगा सब सारी चीजें। तो वैसे ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप इस मैप में, फिजिकल मैप है इंडिया का, और उसमें देख सकते हैं कि सभी नदियों की जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं हम कैसे कवर करेंगे। देखिए, एक आपने शब्द पढ़ा होगा अफवाह, ये शब्द आपके नजर के सामने आया कभी? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेनेज, ठीक है। अपवाह एक होता है, एक होता है अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम होता है। तो अपवाह का मतलब होता है कि कोई भी नदी, जलवाहिका इनको बोलते हैं हिंदी में, बहुत हिंदी हो जाएगी, जलवाहिका। कोई भी नदी जो पानी को, जल को बहा करके ले जाती है या ले आती है, उसको हम बोलते हैं अपवाह, ड्रेनेज, ठीक है। और उस पूरे अपवाह के जाल को, जाल का मतलब यहां पर एक मुख्य नदी और जितनी भी उसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं, उन सभी को जब हम मिला लेते हैं तब उसी को बोलते हैं, मतलब जो एक जाल बन जाता है उसी को बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम, यानी अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। तो जब कभी मेरे मुख से निकलेगा रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम, तब आप समझ जाइए तुरंत, या कि ड्रेनेज सिस्टम में बोलूं तब आप समझिए कि बात हो रही है जो मेन रिवर है उसकी एंड जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसकी, जो सहायक नदियां हैं, मिला करके रिवर सिस्टम बन जाएगा। और जब मैं कहूं अपवाह, एक मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा, अपवाह क्षेत्र, एक ये शब्द आपके सामने आएगा, अपवाह क्षेत्र। तो अपवाह क्षेत्र का मेरा मतलब यहां पर होगा कि जिस जिस रीजन से, जिन जिन राज्यों से या केंद्र शासित प्रदेशों से कोई भी नदी ट्रेवल करती है, मेन रिवर, यहां पे मैं ट्रिब्यूटरीज की बात नहीं करूंगा, मेन रिवर की बात करूंगा। क्लियर है? हाँ, बताइए, रिक्वेस्ट मत कीजिए आप लोग, बताइए जी, बताइए सुषमा जी, क्वेश्चन है कोई, पूछिए फटाफट। कोई भी क्वेश्चन है, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, अपने अपने शब्दों में अपने नोट्स में लिख सकते हैं। सुषमा, कोई क्वेश्चन है, बताइए। क्लास स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास का रिवीजन 2 मिनट में एक बार बता दिया कीजिए। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था, जहां तक मुझे याद है, एक्चुअली याद नहीं होता कि क्या, बहुत सारी क्लासेस हैं, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा याद भी दिलाएंगे तो चीजें हो जाएंगी। लास्ट क्लास में हमने जब माउंटेन, हिल्स, पीक्स, प्लेट्यूज, इनको देख रहे थे, पहाड़ियों को, पठारों को, चोटियों को, तो उसके क्रम में हमने देखा था पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट मैंने बताया था कि भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है हिमालय के बाद, हिमालय 2400 किलोमीटर लिखवाया मैंने, एंड पश्चिमी घाट 1600 किलोमीटर। पश्चिमी घाट की जो इंपॉर्टेंट पीक्स थे, जैसे कि अनाईमुड़ी सबसे हाईएस्ट पीक है, और पूर्वी घाट की मैंने बताया था जिंदागाड़ा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो वहां तक हम पहुंचे थे, है ना। और हम पढ़े थे दक्कन का पठार, हमने पढ़ा, छोटा नागपुर प्लेटू हमने देखा, उसके रीजंस को देखा। सुषमा जी, समझ में आ गया? कुछ कनेक्ट कर पाए? अच्छा, जीके का बुक 12 डे हो गया ऑर्डर किए, नहीं आई है अब तक। अमित विक्रम का ये क्वेश्चन, ठीक। तो आपने जो दिया होगा, ऑर्डर किया होगा, कोई ना कोई नंबर रहा होगा, इंक्वायरी नंबर, उस पर जरा फोन कीजिएगा। अगर इंक्वायरी नंबर नहीं उठता है तो जो ऑफिशियल मेल आईडी होगी उस पर मेल कर दीजिएगा, है ना। आपका वो जो क्वेरी है वो रिजॉल्व हो जाएगी। यह सेल्फ रिवीजन होना चाहिए खालिद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खालिद जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि सेल्फ रिवीजन होना चाहिए। ये बात और है कि हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, भाई लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, तो आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। हालांकि टीचर का दायित्व नहीं होता, ये थोड़ा सा आप लोग
भी बताइए। मैं पूछता हूं ना कि लास्ट क्लास हमने क्या देखा, तो अभी तो मैं देख पा रहा हूं कि इंडियन रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज लिखा हुआ है पार्ट 1। चलिए खैर, अगर हम भारत की नदियों को बांटें, आप जैसा कि फिगर में देख पा रहे होंगे, तो 2 अपवाह निकल के आता है, अपवाह सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम। तो भारत की नदियों का हम डिवीजन देखें, क्लासिफिकेशन देखें, तो इसको 2 पार्ट में बांट करके हम देखते हैं। पहला तो हो जाता है हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर सिस्टम, और दूसरा होता है इंडियन पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, इंडियन पेनिनसुलर, यानी हिमालयी नदी तंत्र, यानी हिमालय से जितने निकलने वाली नदियां हैं, और एक हो जाता है कि भारतीय प्रायद्वीप आप समझते हैं ना, प्रायद्वीप मैंने बताया था वह पार्ट जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। कोई भी भूभाग, कोई भी स्थलखंड जो जल से 3 तरफ से घिरा होता है उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं, और कोई भी भूखंड जो जल के चारों तरफ से घिरा होता है उसको हम आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, डिस्काउंट कूपन श्रेय जी मैं बता रहा हूं क्या है। यहां पे Y728 लिखा है, Y728 लास्ट में यस लगा देंगे ना, तो बुक के लिए आपका हो जाएगा Y728 लास्ट में यस, कूपन कोड। कोई भी बैच परचेस करना है Y728, कोई भी बुक या टेस्ट सीरीज लेना है तो Y728 लास्ट में यस लगा देंगे। चलिए तो लिखिए, स्टार्ट करते हैं। इंडियन, भारतीय नदियां, भारत की नदियां एवं इसकी सहायक नदियां, जैसा कि टॉपिक है। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि भारत की नदियों को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, पहला आपने देखा कि मैंने बताया हिमालय नदी तंत्र, लिखना स्टार्ट कीजिए, हिमालय नदी तंत्र, और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। क्लियर है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र और हिमालय नदी तंत्र। अब इनका भी क्लासिफिकेशन होगा, इनको भी हम बांटेंगे। जैसे हिमालय नदी तंत्र को हम बांट करके देखते हैं, इनमें आ जाता है सबसे पहला इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम, इंग्लिश में लिख लेंगे इंडस रिवर सिस्टम। दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। एंड तीसरा हो जाएगा गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र लिखेंगे सभी लोग, गंगा रिवर सिस्टम। 3 प्रकार से हिमालय की नदियों को हम 3 प्रकार से। दीपिका श्रेष्ठ जी, ओके, तो यहां पे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो जाएगा, इसका यहां पे लिख देता हूं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ये दूसरा है, और तीसरा है आपका गंगा रिवर सिस्टम। क्योंकि वहां पे स्पेस नहीं है तो यहां पे हो जाएगा। क्लियर, डन, ओके। हिमालय नदी तंत्र को 3। अब इसका मतलब सिंधु नदी तंत्र का मतलब ये है दोस्तों कि सिंधु नदी जो मुख्य नदी है और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, ये नदियां। ब्रह्मपुत्र और इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे दिहांग, दिबांग, लोहित, कामेंग, मानस, धनसिरी, सुबनसिरी, संकोच, तीस्ता, ये सब। गंगा रिवर एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, यमुना, ये सभी महानंदा, ये सभी नदियां। अब प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में हम कुछ प्रमुख प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को देखते हैं। इंग्लिश से बोल दीजिए। अच्छा, पहला जैसे हम इसमें देखेंगे नर्मदा,
नर्मदा रिवर, नर्मदा की स्पेलिंग ये होगी। तापी, जिसको आप ताप्ती के नाम से जानते हैं, ताप्ती या तापी। महानदी, गोदावरी, यहां पे और लिख देता हूं, कृष्णा, कृष्णा रिवर एंड कावेरी। कावेरी की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, CAUVERY, कावेरी रिवर। ठीक है, तो ये प्रमुख नदियां हैं, इन्हीं को हम देखने वाले हैं भारत की नदियों में। समझ में आ गया? अब जैसे नर्मदा, नर्मदा नदी हो जाएगी, ट्रिब्यूटरीज की खास है नहीं, है बट इंपॉर्टेंट नहीं। तापी या ताप्ती नदी हो जाएगी, पूर्णा इसकी ट्रिब्यूटरी है। महानदी, महानदी हो जाएगी, इसकी जितनी भी सहायक नदियां, शिवनाथ, हसदो, मान, ईब, तेल, ओंक, जोंक, ये सभी हो जाएगी। गोदावरी, गोदावरी और इसकी सहायक नदियां पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, ये सभी नदियां। कृष्णा, कृष्णा में भीमा, तुंगभद्रा, ये सभी नदियां, और कावेरी। यानी कावेरी, कावेरी नहीं होता है, कावेरू भी नहीं होता, मानस जी समझिए, कावेरी की स्पेलिंग ये होती है CAUVERY, कावेरी। साइड प्लीज। अच्छा, साथ साथ नहीं नोट कर रहे हैं नूतन जी, आप साथ साथ नोट करेंगे ना? चलिए नोट कीजिए फटाफट, तेजी के साथ। यस अंकित सिन्हा, वेरी गुड। हिंदी में कावेरी होता है और इंग्लिश में कावेरी होता है, स्पेलिंग ये होती है। डन, ओके। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हिमालय नदी तंत्र में सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, नहीं आपने गलत देखा, कावेरी नदी को गलत देखा आपने, दिखा दे सकते हैं हम आपको, अभी आप बाद में दिखा देता हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये एक आपको दिख रहा होगा, इंडिया है, इंडिया, और इंडस रिवर सिस्टम पूरा दिख रहा है आपको, जिसमें से इंडस मेन रिवर के तौर पर दिख रही है। इंडस मतलब सिंधु, सिंधु नदी। यहां पर नीचे क्या है? यह है अरब सागर। यहां पर एक लेक है और इस लेक का नाम है मानसरोवर लेक, लेक मानसरोवर। ठीक है, दामोदर भी देख लेंगे, दामोदर देख लेंगे, छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, दामोदर भी देख लेंगे, लवकुश जी। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये मेन रिवर है, इंडस रिवर यानी सिंधु नदी, और इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे सबसे पहली झेलम, चिनाब, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी, सिंधु से चिनाब मिलती है, और झेलम, रावी, सतलज, ये सभी जाके चिनाब में मिलती हैं। ये सभी चिनाब में मिलती है, और अल्टीमेटली चिनाब जो है सिंधु से मिलती है। ये जहां मिलती है पाकिस्तान का मिठानकोट एरिया है, मिठानकोट, पाकिस्तान। ब्यास की बात करें तो ब्यास रिवर, सतलज, एक झील से निकलती है तिब्बत में, इसका नाम है राक्षस ताल, राक्षस ताल या राकस ताल। ठीक है, सतलज रिवर, ये जाके चिनाब में मिल गई। इसके ऊपर रावी, जाके चिनाब में। तो ये सभी भारत की प्रमुख ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की। हाँ, वो ब्यास कुंड वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सिंधु नदी। हेडिंग क्या डालेंगे?
सिंधु नदी। इंडस रिवर। मैप बनाना है कि मैप से काम चल गया है? राक्षस ताल सुजीत जी, राक्षस ताल उत्तराखंड में नहीं है, राकस ताल उत्तराखंड में है। राकस ताल, सात ताल, भीम ताल, खुरपा ताल, नैनीताल, ये सभी उत्तराखंड में। ठीक है, तो मैप तो आपने देख लिया है, मैप बनाने की आवश्यकता है? राक्षस ताल तिब्बत में, जहां से सतलज निकलती, बना दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ठीक, नहीं वाले ज्यादा वोट हो गया है। ठीक है, नहीं वाला वोट ज्यादा हो गया। देखिए यही है वोटिंग ट्रांसपेरेंसी। आप लोग जैसा कहिए, देख लिया है तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं। ठीक, चलिए अब लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे हम स्रोत, कि भाई सिंधु निकलती कहां से है। ठीक है, या इसको लिखते हैं इंग्लिश में ओरिजिन, ओरिजिनेट कहां से होती है सिंधु। तो दोस्तों ये ओरिजिनेट होती है, लिख लीजिए यहां पे, मानसरोवर लेक, मानसरोवर झील, लेक मानसरोवर, मानसरोवर लेक कहां पर है? तिब्बत में। तिब्बत इन द सेंस चाइना, चीन। तिब्बत पर चीन का अधिकार है, चीन। और मानसरोवर झील ये कैलाश पर्वत के पद पर है। कैलाश माउंटेन है, माउंटेन कैलाश, कैलाश पर्वत के एकदम नीचे पद पर। तो इसीलिए आप सुने होंगे कि एक यात्रा होती है कैलाश मानसरोवर की यात्रा। सुना है? कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, भारत सरकार करवाती है। चलिए, तो स्रोत आपने लिख लिया सबसे पहले, ओरिजिन। सर झील कैसे बनता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका अजीत जी, सॉरी अतुल श्रीवास्तव जी। झील, अगर कोई ग्लेशियर, मान लीजिए कोई एक, एकदम एग्जांपल देता हूं, बहुत साधारण से, आपने एक पत्थर लिया, मिट्टी पे उसको दे मारा, तो एक गड्ढा बन जाएगा। या कि किसी भी कारणवश, मान लीजिए एक फावड़ा लिया आपने, हल्का सा गड्ढा बना दिया, उसमें पानी भर गया, यही बड़ा रूप अगर हम देखेंगे तो झील हो जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा खड्डा आई जिसमें पानी भर जाता है किसी भी कारण से, चाहे वर्षा से पानी भर जाए, किसी नदी के द्वारा पानी भर जाए, जैसे नदियों के द्वारा गोखुर झील वगैरह बनती है, या कि उल्का पिंड वगैरह गिरे और उससे क्रेटर लेक बन जाए, जैसे कि लोनार लेक महाराष्ट्र में है, या कि कोई भी ग्लेशियर पिघलता है तो उससे भी एक लेक बन जाती है जिसको हम हिमानी झील बोलते हैं। ठीक है, मानसरोवर लेक, कई लोग बोलते हैं बोखरचू, लेकिन यही आप लिखिए मानसरोवर लेक। चलिए अब लिखिए दूसरा, अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र, इसका मतलब है किन किन देशों से होकर के गुजरती है ये। ठीक है, तो दोस्तों ये गुजरेगी तिब्बत से, तिब्बत प्लस इंडिया यानी भारत, प्लस पाकिस्तान, पाक। तिब्बत, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, चलिए तिब्बत, भारत और पाकिस्तान से, क्लियर है? नेक्स्ट, टोटल लेंथ इसकी, कुल लंबाई, टोटल लेंथ लिखेंगे, टोटल लेंथ में लिख लीजिए लगभग 3100 किलोमीटर। कई कई आपको सोर्सेज में मिलेंगे 3000 मिलेंगे, कई कई सोर्सेज में 2880 मिलेंगे। मैंने लिखवाया 2880 किलोमीटर। ठीक है ना, लेकिन हाल ही में एक एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया तो आंसर उसमें माना 3100। हाँ किसने, जैसे मैंने बताया नहीं, कई कई मैंने खुद भी लिखवाया है 2880 किलोमीटर, तो ये सब लिख लेंगे। नेक्स्ट, कुल लंबाई हो गया।
अब देखिए निकास इसका कहां पर है, माउथ ऑफ इंडस रिवर। निकास यानी मुहाना, यानी ये कहां जाकर के गिर जाती है, तो ये गिरती है अरब सागर में जाकर के, अरेबियन सी या अरब सी। डेल्टा बनाते हुए सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज, आप लोग नीचे लिख लेंगे, यहां जगह नहीं है तो मैं लिख देता हूं यहां पर। सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये तो भारत की हो गई, गोमल, काबुल पाकिस्तान में दोनों, आदि आदि। देखिए ओरिजिन इसका है मानसरोवर लेक से। अपवाद क्षेत्र मतलब ड्रेनेज रीजन या एरिया कौन कौन सा है, या कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तिब्बत, इंडिया एंड पाकिस्तान। टोटल लेंथ तो अप्रॉक्स लिख लेंगे, अप्रॉक्स 3100 किलोमीटर, ठीक है, 3100। एंड निकास माउथ ऑफ इंडस, माउथ ऑफ इंडस रिवर, या सिर्फ माउथ लिख लेंगे, अरेबियन सी, अरब सी, इंग्लिश हो गया, ठीक है। झेलम को झेलम लिखेंगे इंग्लिश में भी, झेलम। चिनाब, रावी, सतलज, और क्या है, काबुल, गोमल, सेम चीज, कोई इशू नहीं, क्लियर। नहीं ब्यास भी है, ब्यास तो सतलज की ट्रिब्यूटरी है, लिख लीजिए ब्यास भी है इसी में, ऐसा नहीं ब्यास नहीं, ब्यास भी है भाई, ब्यास भी लिख लीजिए, ब्यास, ब्यास की स्पेलिंग लिख लेंगे। दिख नहीं रहा क्या आप लोगों को, ऊपर दिख रहा है ब्यास, जहां ब्यास की स्पेलिंग ये होगी BAAS, BAAS, ऊपर दिख रहा है ना ब्यास, ओके डन। अब एक नोट लिखिए, नोट नीचे नोट लिखिए, लिखिए यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। लंबी नदी है, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। जब कंप्लीट होगा, जब एक कम से कम एक आध सब्जेक्ट कंप्लीट होगा तो एमसीक्यूज होंगे। डन, यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है, ओके। अब लिखिए, हेडिंग डालिए, अब इसके ट्रिब्यूटरीज में आ जाते हैं। जैसे लिखने का तरीका वही होगा आप लोगों को, सेम फॉर्मेट होगा ऐसे ही। सबसे पहले लिखेंगे झेलम, नोट किया था कि नहीं आप लोगों ने, नोट कर लिया था, किसी का छूट तो नहीं गया, आप में से किसी का छूट तो नहीं गया, सबने नोट किया, यस, किसी नहीं छूटा ना, बढ़िया बात। चलिए हिंट डालिए, झेलम नदी, एंशियंट नेम या वैदिक नेम, एंशियंट नेम और वैदिक नेम, प्राचीन नाम या वैदिक नाम, इसका प्राचीन नाम या वैदिक नाम। इस तरीके से तो मैं लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा दोस्तों, मैं बोल देता हूं ना, हिंदी इंग्लिश वाले तो लिख ही लेंगे, पढ़े होंगे सब कुछ, वैदिक वगैरह स्पेलिंग जानते होंगे, नहीं जानते।
चलिए, जीके की बुक आ जाएगी, एक बार आप लोग वो कर दीजिएगा। तो आपने लिख लिया प्राचीन या वैदिक नाम, प्राचीन या वैदिक नाम, वितस्ता, वितस्ता। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा वितस्ता का युद्ध 361 ईसा पूर्व में, बीसी 361 बीसी में वितस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध हुआ था। किसके बीच में? सिकंदर और पोरस के बीच में ना। चलिए, सबसे पहले ब्यास नदी को एक बार देख लीजिए, निहार लीजिए। ब्यास है कहां पर? ये है ब्यास, देख पा रहे आप लोग, श्रीनगर के पास में, श्रीनगर इसी के तट पर है। यहां पर एक झील है, इस झील का नाम है वुलर लेक। क्या नाम है? वुलर लेक, ठीक है ना। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया या इन इंडिया, ठीक है। यहां से निकली और उसके बाद भारत में बही, भारत के बाद ये पहुंची पाकिस्तान, पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल गई। क्लियर? चलिए, स्रोत लिखिए फटाफट, मेरे साथ साथ लिखेंगे तो जल्दी हो जाएगा। स्रोत, ओरिजिन, सेम। ओरिजिन क्या है? बेरीनाग झील, लिखिए बेरीनाग झील, बेरीनाग झील, फटाफट लिखिए बेरीनाग झील, ठीक है। नेक्स्ट, कुल लंबाई, टोटल लेंथ तो लगभग 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट लेंथ नहीं होती, लेंथ आपसे नहीं पूछा जाएगा कभी भी, ठीक है ना, आपसे लेंथ नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट, अपवाह क्षेत्र। अब आप लोग फॉर्मेट पूरा समझ गए हैं, पहले उसमें फॉर्मेट आपने समझ लिया कैसे लिखना है हमको। अपवाह क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान, भारत प्लस पाक। निकास कहां पे जाके गिरती है? देखिए पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है, पाकिस्तान में चिनाब रिवर से मिल जाती है, मिल जाती है। सहायक नदी, ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदी लिख लीजिए किशन गंगा, सहायक नदी में लिख लीजिए किशन गंगा, सहायक नदी में किशन गंगा, ठीक है। चलिए, नोट कर लिए इतना? डन? डन हो गया सबका? ओके, डन। प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑन झेलम रिवर, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट से मेरा मतलब बांध से है। कौन कौन से बांध इस पर स्थित हैं? तो दो, पहला तुलबुल परियोजना, तुलबुल प्रोजेक्ट, दूसरा उरी, उरी एक मूवी भी आई थी ना, उरी परियोजना, उरी प्रोजेक्ट, परियोजना। तुलबुल और उरी दो इस पर बांध स्थित हैं, दो प्रोजेक्ट स्थित हैं। नहीं, किशन गंगा जो बिहार में वो नहीं है। किशन गंगा आप देखेंगे तो लद्दाख पीओके वाले पार्ट में बहती है, पीओके वाले पार्ट में। और किशन गंगा और झेलम को मिलाकर के नीलम झेलम बोला जाता है पाकिस्तान में, इसको नीलम झेलम। चलिए, हो गया इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, डन? डन है? लिख लिया सबने? लिख लिया? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, चिनाब नदी, चिनाब रिवर, एंशियंट या वैदिक नेम, प्राचीन नाम, अस्किनी, प्राचीन नाम अस्किनी। स्रोत,
ओरिजिन में लिखेंगे, ओरिजिन में लिख लीजिए चंद्र तथा भागा नदियों के संगम से, भागा नदियों के द्वारा, नदियों से। चंद्र और भागा दोनों नदियां, दो नदियां हैं, और ये दोनों नदियां आपस में कहां मिलती हैं? लाहौल स्पीति जिले में। लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति कहां पर है? एचपी। आपस में मिल जाती हैं और उसके बाद फिर आपस में मिल जाती हैं और उसके बाद फिर चिनाब नदी के नाम से जानी जाती है। आपस मिलती है कहां पर? लाहौल स्पीति, एचपी, हिमाचल प्रदेश में, चंद्र और भागा। ठीक है, चलिए। कुल लंबाई, टोटल लेंथ, तो लगभग 1800 किलोमीटर, लगभग 1800 किलोमीटर। ठीक है। निकास मिलती कहां पर है? तो मिठानकोट, मिठानकोट ब्रैकेट में पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है, सिंधु नदी से मिल जाती है। नोट, नोट में लिखिए सिंधु की सबसे लंबी, सबसे लंबी सहायक नदी, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी। ओरिजिन इसका चंद्र और भागा दो नदियां हैं, दो नदियां आपस में लाहौल स्पीति मिल जाती हैं और फिर मिलने के बाद चिनाब के नाम से जानी जाती है। ठीक है, नोट लिख लिया, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी। ओके, डन। प्रोजेक्ट, परियोजनाएं लिखिए। सलाल प्रोजेक्ट, सलाल परियोजना, बूड़सर परियोजना, बगलिहार परियोजना, दुल्हस्ती परियोजना। सलाल प्रोजेक्ट, बूड़सर प्रोजेक्ट, बगलिहार प्रोजेक्ट एंड दुल्हस्ती प्रोजेक्ट। ठीक है। निकास, अच्छा निकास लिख लीजिए। निकास है मिठानकोट पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है, सिंधु नदी से। सलाल, दुल्हस्ती, बगलिहार, बूड़सर, ये सभी प्रोजेक्ट जो है वो चिनाब रिवर पर स्थित हैं, चिनाब नदी पर। ठीक है, इसको नोट कर लिया। चलिए, डन। ओके, नोट, इसी नदी पर, इसी नदी पर जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में, इसी नदी पर जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, रेलवे ब्रिज या पुल बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट ब्रिज है जो इसी रेलवे ब्रिज है, जो इसी रिवर पर बनाया जा रहा है। कहां पर? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में। क्लियर, डन। ओके, नोट कर लिया। नेक्स्ट, रावी, रावी नदी, रावी रिवर। ठीक है, प्राचीन नाम, प्राचीन नाम हो जाएगा इसका परुष्णी, परुष्णी, प्राचीन नाम परुष्णी। स्रोत, ओरिजिन लिखिए, ओरिजिन हो जाएगा रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास।
रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। सर थोड़ा बैक कीजिए, नोट कीजिए सुजीत जी फटाफट। नहीं, चिनाब की कोई सुषमा सहायक नदी नहीं है, कोई ट्रिब्यूटरी नहीं, बहुत छोटी नदियां हैं और वो इंपॉर्टेंट नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। हो गया? बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं, जहां पर कुछ नहीं समझ में आएगा उसको पूछेंगे। अब ऐसा नहीं कि तेजी के चक्कर में आपको छूट जाए। हर एक यहाँ पे स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, आप सभी इंपॉर्टेंट है। यस, बताइए हो गया सबका? जैसे लिख लेंगे लेकिन तुरंत बताएंगे भी, ऐसा नहीं कि चुप्पी साध के बैठे हैं। डन? ओके, ये देखिए, इसका एंशिएंट नाम अभी किसी ने पूछा, परुष्णी। परुष्णी, परुष्णी इसका एंशिएंट या वैदिक नेम है, परुष्णी। स्रोत हो गया रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है, एंड निकलती है, ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद जम्मू कश्मीर, J&K तथा पंजाब के बीच, जम्मू कश्मीर तथा पंजाब के बीच सीमा यानी बॉर्डर शेयर करती है, बॉर्डर बनाती, सीमा बनाती है। जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच में क्या करती है? सीमा का निर्धारण करती है। कुल लंबाई लिख लीजिए, लगभग 725 किलोमीटर, लगभग 725 किलोमीटर। निकास पाकिस्तान में चिनाब से मिल जाती है, चिनाब रिवर से मिल जाती है, मिल जाती है। नोट करेंगे, 725 किलोमीटर लगभग इसकी लेंथ है। यस, रोहतांग पास के एकदम बगल में अटल टनल बना हुआ है। अटल सुरंग जो है वो रोहतांग दर्रे के बिल्कुल बगल में, ठीक है। जल्दी से नौकरी को पा लीजिए, उसके बाद घूमने जाइए, सब घूमिए, देखिए, और क्या, देखना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना? डन? ओके, अब लिख लीजिए प्रोजेक्ट। परियोजनाएं जो इस पर स्थित हैं 2, एक लिख लीजिए चमेरा जल विद्युत परियोजना है, चमेरा प्रोजेक्ट, एंड थीन बांध, थीन डैम प्रोजेक्ट। थीन बांध और चमेरा प्रोजेक्ट, ये 2 प्रोजेक्ट इस पर स्थित है, थीन एंड चमेरा। अंकित सिन्हा एकदम आगे आगे लिख रहे हैं आप, बहुत बढ़िया, एकदम आगे आगे लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, हो गया, थीन एंड चमेरा 2, डन। अगली कौन सी नदी बची अब? रावी हो गया, ब्यास, ब्यास नदी। ब्यास नदी का प्राचीन नाम बताइए सभी लोग, जिसको पता है। प्राचीन नाम इसका हो जाएगा बिपाशा, बिपाशा। यस, सुप्रिया, अंकित, राहुल जी, वेरी गुड। ब्यास लिख लेंगे, स्रोत या ओरिजिन रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से, रोहतांग पास के बिल्कुल में बगल में स्थित है ब्यास कुंड, वहीं से रिवर निकलती है, ब्यास कुंड, रोहतांग दर्रा, ठीक है। स्रोत हो गया दूसरा। इसमें और क्या, कुछ नहीं। टोटल लेंथ, कुल लंबाई, इसमें कुल लंबाई लिख लीजिए, कुल लंबाई है लगभग 426 किलोमीटर। मैं फिर से कह रहा हूं, लंबाई मत आप लोग
याद करने के उसमें रहिएगा, बस सोर्स देख लीजिए और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस, ठीक है ना। लंबाई, निकास, ये सभी नहीं पूछता। हाँ सर, कुड यू प्लीज वंस टाइम एक्सप्लेन मी व्हाट, क्या व्हाट डू मीन बाई प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए कि एक रिवर पर, नदी पर बांध बनाए जाते हैं। आप सिंपली बांध से समझिए, बांध, क्योंकि अगर हमको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाना है, जनरेट करना है, प्रोडक्शन करना है, तो भी बांध बनाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये बांध है, डैम, ठीक है, ये डैम्स है। तो ब्यास नदी हो गया, ब्यास नदी लिखिए। निकास, अब मैंने पकड़ा, छोड़ दीजिए, ऐसा बता रहे, छोड़ दीजिए, बांध लिया है मैंने जैसे सबको, ठीक है। तो निकास में लिख लीजिए हरिके, हरिके वेटलैंड है, हरिके वेटलैंड या हरिके बैराज पर, हरिके बैराज, ब्रैकेट में लिखिए पंजाब, हरिके बैराज पर सतलज नदी से मिल जाती है, सतलज रिवर से मिल जाती है। हरिके बैराज पंजाब पर सतलज नदी, इसी हरिके बैराज को वेटलैंड बोलते हैं, हरिके वेटलैंड, नाम सुना होगा, हरिके वेटलैंड, स्रोत, कुल लंबाई, निकास। अब प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में केवल एक लिख लीजिए, पोंग डैम, पोंग बांध इसी बनाया गया है। यस, बहुत बढ़िया, याद आ जाएगा सुबोध जी, याद आ जाएगा। थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं, और रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि ज्यादा समय है नहीं आप लोगों के पास। तो नहीं तो क्लास में ही बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ कि एकदम आप लोगों को रटा दूं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो चलिए, पोंग डैम है, प्रोजेक्ट है। एक नोट लिखिए इस पर, नोट लिखिए, हरिके बैराज, यानी बैराज का मतलब डैम, बैराज का मतलब बांध, बांध का छोटा रूप बैराज बोलते हैं। हरिके बैराज से ही इंदिरा नहर, इंदिरा नहर या राजस्थान नहर, राजस्थान नहर, ब्रैकेट में लिख लीजिए भारत की सबसे लंबी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर, लगभग 649 किलोमीटर निकाली गई है, निकाली गई है। नोट, हाँ यस अतुल, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम सिलेक्टिव चीज। जुगाड़ नहीं है सुबोध जी, मेहनत करना पड़ेगा। हम ये कर सकते हैं कि हम इतना प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस की। आप लोग 8 PM पे आते क्यों नहीं क्लास में? आप में से मुझे लगता है कोई भी नहीं आता, जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूं कोई नहीं आता है ना, आप में से कोई भी नहीं आता। तो 8 PM पर आइए, वहां पर क्लास यूट्यूब पर चल रही, खूब प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। अच्छा क्लास रहती है तो कोई बात नहीं, फिर तो प्रॉब्लम है। नोट कर लिया। तो समय देख पा रहा हूं कि अभी 10 मिनट है, तो क्या सतलज कवर करा दिया जाए? सतलज हो सकता है ना, पूरा इंडस रिवर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, एक रिवर बची है सतलज, बताइए। यस सर, यस सर, ज्यादा ज्यादा जो है आ रहा है यस सर के पक्ष में, रीजनिंग की क्लास होती है। अच्छा ठीक है सर, चलिए। तो अब लास्ट लिखिए सतलज रिवर, हेडिंग डालेंगे सभी लोग। नोट कर लिया था इसको कि नहीं? सतलज नदी, सतलज रिवर, सेम प्राचीन नाम लिख लीजिए, प्राचीन नाम सतुद्री, इसका प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? सतुद्री।
नोट करेंगे सभी लोग। प्राचीन नाम सतुद्री, ठीक है। स्रोत, ओरिजिन हो जाएगा इसका दोस्तों राक्षस ताल, राक्षस ताल या राकस ताल झील, तिब्बत। मानसरोवर झील के समीप, मानसरोवर झील के समीप, मानसरोवर लेक के बिल्कुल पास में स्थित है राकसताल। स्रोत हो गया। कुल लंबाई टोटल लेंथ 1450 किलोमीटर, लगभग 1450 किलोमीटर। निकास पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है, पाकिस्तान में चिनाब रिवर से मिल जाती है। अपवाद क्षेत्र आप समझ ही गए होंगे, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। सहायक नदी ब्यास, सहायक नदी ब्यास, ब्यास इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर हो जाएगी। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है, हाँ नोट, इसी नदी पर भाखड़ा नागल बांध, इसी नदी पर भाखड़ा नागल बांध स्थित है। भाखड़ा नागल डैम इसी रिवर पर स्थित है, ठीक है। भाखड़ा नागल डैम बांध इसी नदी पर स्थित है। आप जानते हैं कि लगभग 1960 में 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत एंड पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो इसमें यह बोला गया कि सिंधु तथा जितनी इसकी सहायक नदियां हैं उसका 20% उसके जल का इस्तेमाल कौन करेगा? इंडिया, एंड 80% जल का इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान। 20% इंडिया एंड 80% पाकिस्तान। बैक स्लाइड सर, ओके, बैक स्लाइड कर दिया मैंने, देख लीजिए। आज तो भाई आप लोगों के तेजी के चक्कर में जबरदस्त क्लास हुई, इतना तेज रफ्तार में, मतलब इसको पढ़ाने मुझे 2 दिन लगता है, 2 क्लास पूरी जाती है। बाकायदे पढ़ाता हूँ उसको, 3D में आप लोगों को दिखाता हूँ एकदम शानदार, लेकिन आपके पास समय नहीं है तो हम थोड़ा सा तेजी में पढ़ेंगे। सहायक नदी होगी ब्यास, ओके डन, तो ये हो गया। प्रोजेक्ट लिख लीजिए, प्रोजेक्ट एक ही लिख लीजिए, नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी बांध। और कौन सा है? भाखड़ा नागल, भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध, इसी को बोलते हैं, ये स्वतंत्र भारत का प्रथम बांध, स्वतंत्र भारत का पहला बांध, स्वतंत्र भारत का पहला बांध। और आधुनिक भारत का मंदिर बोला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको, आधुनिक भारत का मंदिर बोला था किसने? पंडित नेहरू ने। हाँ, सतलज पर है भाखड़ा नागल बांध और नाथपा झाकरी।
ठीक है, डन। कल हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम। मैं 1 मिनट आप लोग मुझे समय देंगे तो मैं इसको जो है पीडीएफ को चैट बॉक्स में दे दूंगा हैंगआउट के रूप में, ठीक है। बस 1 मिनट का समय चाहिए आप लोगों को। यस, कल गंगा रिवर सिस्टम पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र, ठीक है। कल गंगा रिवर सिस्टम होगा, उसके बाद ब्रह्मपुत्र। धन्यवाद प्रदीप जी आपका भी। टाइम का तो फिलहाल कुछ नहीं हो सकता दोस्त। कल मैंने बात किया था, आज भी मैंने बात किया, लेकिन आज तो बात नहीं हो पाई थी। फिर से मैं कोशिश करूंगा 2-4-5 दिन बाद कि टाइम चेंज हो जाए आप लोगों को, ठीक है। कि ना केवल आपको प्रॉब्लम हो रही, प्रॉब्लम मुझे भी हो रही। 1 मिनट अभी मुझे देंगे आप लोग, तो इसको मैं पिन कर देता हूं वहां पे चैट बॉक्स में। एक बार मैप पे सब रिवर बता दें। ओके, हाँ पिन कर दिया मैंने, सबसे टॉप पे दिखेगा आपको पीडीएफ। एक बार जरा सभी लोग बताइए, मिल गया? इस टाइम ही पढ़ पाते हैं आप लोग घर का काम करके। ओके, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद जय भारत। गुड नाइट आप सभी को, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं सेम टाइम पर। धन्यवाद। और थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, जो मैंने बोला स्टार्टिंग में, जो मेरी शिकायत थी उसका आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसमें कुछ नहीं मिलता है, बस एक हमारा मोटिव दिखता है कि हम क्या मोटिव। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हाँ, क्या 1 सेकंड, क्या कोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम है? अभी किसी ने कहा कुछ कोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम है। गौतम कुमार जी, क्या प्रॉब्लम बताइए। हाँ बिल्कुल भाई, क्लियर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बताइए क्या प्रॉब्लम है गौतम जी का। गुड नाइट, गुड नाइट आप सभी को, गुड नाइट। गौतम जी का क्या प्रॉब्लम है बताइए। गौतम जी, क्लास टाइम हो चुका है, बताइए, अदरवाइज ज्यादा देर में नहीं खींच सकता, बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। मोटिवेशन की प्रॉब्लम है क्या? एकदम मोटिवेट कर दो। रात में कौन सा मोटिवेशन, अभी नींद नहीं आएगी फिर आप लोगों को। हमसे मोटिवेशन सुबह यूट्यूब पे मांगिए। 2 बजे क्लास होती है मेरी, पहली 4 बजे क्लास होती है, 8 बजे क्लास होती है, फिर देखिए कितना मोटिवेट कर दूंगा। बीपीएससी के लेना था और टीचर वाला महापैक ले लिए। टीचर वाला महापैक आपने लिया है? नहीं, टीचर वाला महापैक पर बीपीएससी वाला नहीं मिलेगा आपको। जब आप लेंगे बिहार का महापैक प्लस, तब आपको मिलेगा उसमें बीपीएससी, या फिर आप तक्षशिला वगैरह बैच जो चल रहा है उसको आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो Y728 मेरा कोड है। अगर मेरे से गाइडेंस चाहिए आपको प्रॉपर, तो उससे उसको आप कूपन कोड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें मैक्सिमम फीस डिस्काउंट भी आप लोगों को हो जाएगा। थैंक यू सो मच।